मोहम्मद एजाज और आप देख रहे हैं पीजी ट्रेनिंग्स। आज की वीडियो मुकम्मल तौर पे एसईओ की रिसर्च के ऊपर होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक कहां से लेके चलना है और एडवांस लेवल तक हम एसईओ की रिसर्च को कहां तक लेके जा सकते हैं। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, उसके बाद इंक्लूड का वर्ड है यहाँ पे, यहाँ इंक्लूड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप कीवर्ड डालें जो चाहिए हमें। रेसिपीज अप्लाई करते हैं और देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। ओके राइट, वी कैन राइट रेसिपीज, टोका बोका फूड रेसिपीज, फूड वॉज रेसिपीज। तो रेसिपीज से रिलेटेड कुछ कीवर्ड हैं जो कंसीडरेबल हैं। अब इनको देखते हैं कि इनके ऊपर क्या मौजूद है गूगल पर, या आप इसको डायरेक्टली क्लिक करें कीवर्ड को, और क्लिक करने के बाद आप इसका डेटा जो है वो देख सकते हैं। रिज़ल्ट तो ठीक है, इसका तकरीबन स्टेबल ही है, बल्कि इंक्रीज ही हो रहा है इसका। और eatingwell.com गैलरी, यहाँ पे रेसिपीज टू मेक फॉर एवर, या उसके बाद vegan डाइट रेसिपीज फॉर डिनर, vegan डाइट मॉक डिलीशियस vegan डिनर रेसिपीज, लुक्स गुड। हम इनमें से किसी एक रिजल्ट को ओपन करते हैं और इसके स्टैट्स और इसको देखते हैं कि इसके अंदर कंटेंट किस किस्म का। ब्लॉग पोस्ट है बिल्कुल। तो ब्लॉग पोस्ट से रिलेटेड एक और कीवर्ड हमें मिल चुका है। हम इस कीवर्ड को भी ऐड टू, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऐड टू कीवर्ड लिस्ट, और वेट लॉस डाल दिए। उसके बाद मज़ीद आप बैक आएँ, बाकी आप कीवर्ड्स को देखते चले जाएं। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेथड है अगर आपने काम करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप एक ब्लॉग रन करना चाह रहे हैं, तो ये काम उस लिए आपने करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, फिर क्लाइंट की बहुत सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि मुझे कीवर्ड चाहिए, ऐसा कीवर्ड जो 3 वर्ड से मतलब 3 वर्ड से ज़्यादा लॉन्ग हो, फ्रेज मैच में हो, फिर उसका सर्च वॉल्यूम इतना हो, उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी मुझे इतनी चाहिए, तो ये वाले कीवर्ड आप मुझे निकाल के दे दें। तो फिर तो आपने सिंपली फ़िल्टर इस्तेमाल करना है, एक्सपोर्ट करने की कीवर्ड उसे दे देनी है, फिर वो यही कि $5-10 में सेल भी हो जाएंगे। लेकिन अगर एक्सटेंसिव रिसर्च आपने करनी है, आपके पास क्लाइंट जो है कोई हैवी क्लाइंट है जो आपको हाईली पे कर रहा है, और या फिर आपने अपना ब्लॉग क्रिएट करना है, तो फिर आपने ये एक्सटेंसिव सर्च करनी है। आपने एक एक रिजल्ट को देखना है, और एक एक रिजल्ट को देखने के बाद जब आप कीवर्ड आपने फाइनलाइज कर लें कि मेरे पास ये कीवर्ड आ गया, जिस तरह की अभी हमारे पास लिस्ट आ चुकी थी। मैं कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर जाता हूँ तो हमारे पास लिस्ट बन गई थी नीचे। और वेट लॉस के अंदर एक लेट सपोज एक कीवर्ड हमारे पास आ गया, और भी कीवर्ड्स होंगे, तो आपने करना यह कि इस कीवर्ड को आपने दोबारा से लेट मी कॉपी इट, और इसको आपने दोबारा जाना है मेन कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल के अंदर, और आपने इसका कंपटीशन चेक करना है। कंपटीशन किस तरह चेक करना है, अभी ये सर्प लोड हो रहा है, इस सर्प के अंदर हमने देखना है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो टॉप पे आ रही हैं, उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है उनकी, और दूसरा कि उनके बैक लिंक्स कितने हैं, कितने और कहाँ से ले रही हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ये 8.4 के आर इसका 82 DR चल रहा है, 24 और बैक लिंक्स 44 टू 82 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। मैं फिर से बता दूं कि एज ए न्यू भी पंगा नहीं लेना चाहिए। बड़ी वेबसाइट्स हैं, 82 है, 81 है, 52 है, 75 है। तो एज ए न्यू भी अगर आप न्यूली काम आपने स्टार्ट करना है अभी से, तो आप ऐसे कीवर्ड लें जहाँ पे आपको DR, href का DR होता है, तो DR जिनका लेस देन 30 हो, 30 से जिन अगर लेस देन 30, पहले आप पेज के ऊपर आप रिजल्ट्स को चेक करें, ये पहले पेज के रिजल्ट्स हैं गूगल फर्स्ट पेज के, तो उनमें से देखें एटलीस्ट जो टॉप की पोजीशंस हैं, पहली 5 पोजीशन, उनके अंदर एटलीस्ट 2 से 3 पोजीशंस ऐसी हों जहां पे जो डोमेन अथॉरिटी है वो लेस देन 30 आपको मिल जाए। अगर डोमेन लेस देन 30 आपको मिल जाए तो फिर आप उसके बैकलिंक्स की तरफ जाएं। फिर बैकलिंक्स देखें कि मैं इतने बैकलिंक्स ले सकूंगा या नहीं। ज़रूरी नहीं कि उसके बैकलिंक्स सारे पेड ही हों, फ्री वाले भी हो सकते हैं। बैकलिंक किस तरह से क्रिएट करने हैं, फ्री मेथड जो है वो मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर दिखाया हुआ है, पीजी ट्रेनिंग्स के अंदर पूरी प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को देख लें। बैकलिंक्स बनाने के तरीके भी आपको वहाँ से पता चल जाएंगे।
तो ये सिंपल है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कीवर्ड रिसर्च आपको सिखाई है, लेकिन आपको कीवर्ड्स नहीं दिए हैं। मैंने आपको वे टू गो दिया है, मैंने आपको कंप्लीट एक लिस्ट बना के नहीं दी। ये एक्सटेंसिव प्रोसेस है, टाइम टेकन है, और मैं आपको करके भी नहीं दूंगा क्योंकि स्पून फीडिंग एसईओ के अंदर नहीं चलती। यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। खुद से मेहनत करें। कोई इशू हो तो नीचे कमेंट के अंदर पूछें, इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।